गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आप लोगों को कंसाइनमेंट अकाउंट में अनसोल्ड स्टॉक के बारे में कुछ बताने का कोशिश करूंगा। अनसोल्ड स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक भी बोलते हैं। एक्चुअली आप किसी भी बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक दैट इज अनसोल्ड स्टॉक पाइएगा। अनसोल्ड स्टॉक है क्या? तो कंसाइनमेंट बिजनेस में कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है, भेजता है। कंसाइनी अगर टोटल स्टॉक नहीं सेल कर पाया तो कुछ स्टॉक बच गया, दैट स्टॉक इज कॉल्ड अनसोल्ड स्टॉक। आइए हम लोग अनसोल्ड स्टॉक के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके सामने हेडिंग रख दिए, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कहने का मतलब कंसाइनमेंट बिजनेस में गुड्स सेंड करता है कंसाइनर। किसको? तो कंसाइनी को। तो कंसाइनमेंट बिजनेस में कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है और कंसाइनी उसको सेल करता है। तो ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड ऐसा हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल दैट कंसाइनी टोटल स्टॉक बेच नहीं पाया जो वो कंसाइनर से रिसीव किया था, या बोल सकते हो कि पार्ट ऑफ द स्टॉक कंसाइनी के घर में बच गया। तो इसी को हम लोग बोलेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक या स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट स्टॉक हुआ क्या? कंसाइनर जो स्टॉक कंसाइनी को भेजा था, तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड अगर कंसाइनी टोटल स्टॉक नहीं बेच पाता है और अकाउंटिंग ईयर का एंड हो गया तो हमको अकाउंट्स फाइनलाइज करना होगा। तो कंसाइनी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कंसाइनर को कि आप जो हमको गुड्स भेजे थे उसमें से इतना स्टॉक बच गया। एग्जाम्पल समझिए, 500 बॉक्सेस सेंड किए थे और ड्यूरिंग द ईयर कंसाइनी 470 बॉक्सेस सेल कर पाया है, तो इसका मतलब 30 बॉक्सेस कंसाइनी के घर में बच गया। दैट इज द कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक विथ कंसाइनी। कंसाइनी के घर में स्टॉक रहेगा लेकिन उस स्टॉक का मालिक कंसाइनर ही होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टॉक भले कंसाइनी के पास रहे लेकिन उसका ओनर कंसाइनर होता है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ करेक्ट एसर्टेनमेंट ऑफ ऑपरेटिंग रिजल्ट्स। फॉर द पर्पस ऑफ करेक्ट एसर्टेनमेंट, बिजनेस का फाइनल अकाउंट बनाना है, करेक्ट प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन करना है, तो उस पर्पस के लिए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन का जरूरत पड़ता है करेक्ट ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ द बिजनेस जानने के लिए। द कंसाइनमेंट स्टॉक इज वैल्यूड कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। जब हम लोग कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो उसके वैल्यूएशन में लेते क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले उस गुड्स का कॉस्ट लेंगे, जिस दाम में कंसाइनर कंसाइनी को भेजा था उसका कॉस्ट लेंगे और उसमें नेसेसरी एडजस्टमेंट करेंगे एक्सपेंसेस का। उसके कॉस्ट में एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट करेंगे, कहने का मतलब एक्सपेंसेस जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? कंसाइनर का पूरा नॉन रिकरिंग एक्सपेंस और कंसाइनी का। तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में एक्सपेंस को ऐड किया जाता है, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कौन सा एक्सपेंस ऐड होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो एक्सपेंस ऐड होगा जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होगा। तो एक्सपेंसेस के लेक्चर में हमने बताया था कि कंसाइनर जो खर्चा करता है वो सारा नॉन रिकरिंग होता है, लेकिन कंसाइनी का जो खर्च होता है उसमें गोडाउन के पहले, गोडाउन में गुड्स पहुंचने के पहले जो खर्च था वो सब नॉन रिकरिंग था। तो वो एक्सपेंस को आपको पहचानना होगा। उसके बाद हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे। अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करो तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर्मेट में है क्या? सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, जो स्टॉक बच गया जितना क्वांटिटी, उसमें से कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, पर केजी, पर बैग जो भी है, तो जो स्टॉक बच गया अनसोल्ड और उसको कॉस्ट से इंटू कर दीजिए, तो कॉस्ट ऑफ द गुड्स अनसोल्ड का कॉस्ट आ जाएगा। इसके बाद इसमें आपको एक्सपेंस ऐड करना है, ये याद रखना होगा, एक्सपेंस ऐड करना होगा। पूरा एक्सपेंस ऐड नहीं करना है, प्रपोर्शनेट करना है। प्रपोर्शनेट कहने का मतलब, इसका एग्जाम्पल समझिए, अगर हम लोग कंसाइनर 25,000 रुपया एक्सपेंस किए, 500 बॉक्सेस भेजे, आज अगर 100 बॉक्स बचता है तो हमको पता लगाना होगा 100 बॉक्स का कितना खर्चा, टोटल एक्सपेंस नहीं, प्रपोर्शनेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कंसाइनर का आप टोटल एक्सपेंस ले लो,
उस टोटल एक्सपेंस को डिवाइड कर दो गुड्स सेंट से, और जितना क्लोजिंग बच गया उससे इनटू करेंगे। एग्जाम्पल दिए थे 25,000 एक्सपेंस है, 500 गुड्स था, 100 बच गया। तो टोटल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर डिवाइडेड बाय गुड्स सेंट इनटू अनसोल्ड, तो कंसाइनर का खर्चा प्रोपोर्शनेट आ जाएगा। अब हम लोग कंसाइनी का खर्चा प्रोपोर्शनेट करें, लेकिन याद रहे ये रखिएगा नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। असली बात यहां है, कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस को हम लोग कंसीडर करेंगे, तो कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस लेंगे और डिवाइड में देखिए गुड्स रिसीव्ड लिखे हैं। गुड्स रिसीव्ड क्यों लिखे हैं? गुड्स सेंट और गुड्स रिसीव्ड मैक्सिमम केसेस में सेम होता है। अगर हम आपको 500 बॉक्स सेंट किए हैं तो आप 500 बॉक्स रिसीव करोगे, लेकिन इन सर्टेन केसेस सपोज रास्ते में अगर 10-20 बैग का नुकसान हो जाता है, 10-20 बॉक्स टूट जाता है, तो या आपके पास पहुंचता ही नहीं है, तो उस केस में गुड्स रिसीव्ड कम हो जाता है। तो कंसाइनी का एक्सपेंस गुड्स रिसीव्ड से रिलेटेड है, तो गुड्स सेंट के जगह पे आ गया है गुड्स रिसीव्ड। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी डिवाइडेड बाय गुड्स रिसीव्ड इनटू अनसोल्ड करेंगे तो एक दाम आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे। स्टूडेंट जनरली इस पॉइंट पर मिस्टेक करता है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखोगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ही कंसीडर करना है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से बोला गया है कि अनसोल्ड स्टॉक का जो वैल्यू होगा या तो कॉस्ट होगा और नहीं तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। तो ये जो आपको निकालने का फॉर्मेट दिए, स्टेटमेंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ये हो गया एट कॉस्ट। इसको हम लोग कॉस्ट मेथड से निकाले। अब बात हो रहा है कि अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू का क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है तो आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद दोनों में जो लोअर होगा वो आपका आंसर होगा। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो जो स्टॉक बच गया, जो स्टॉक अनसोल्ड बच गया, उसका एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस से इंटू कर देंगे। सेल करने में अगर कोई खर्चा होने वाला है तो लेस कर देंगे, और उस सेल के ऊपर जो कमीशन अलाउ होगा, पेएबल होगा, उसको भी लेस कर देंगे, जिससे पता चले कि उस स्टॉक को बेचने के बाद, दैट इज सेल करने के बाद, नेट अमाउंट हाथ में कितना आएगा, उसको बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो अगर किसी प्रॉब्लम में स्टॉक का दो वैल्यू का इंफॉर्मेशन है, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो दोनों निकालिए, कॉस्ट प्राइस निकालिए और नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालिए, विच एवर इज लोअर। जो छोटा होगा, जो लोअर होगा, वो हमारा आंसर होगा। कौन होगा? न कॉस्ट प्राइस होगा, न नेट रियलाइजेबल प्राइस होगा। इस दोनों में से जो लोअर होगा वो क्लोजिंग स्टॉक का दाम होगा। ठीक है, तो ये हो गया अनसोल्ड स्टॉक। ये अनसोल्ड स्टॉक एक्चुअली कंसाइनी के गोडाउन में है, तो इसको अनसोल्ड स्टॉक विथ कंसाइनी बोलते भी हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो हम लोग गुड्स भेजे थे, कंसाइनर पूरा नहीं पाया, कुछ ना कुछ स्टॉक रास्ते में ही रह गया, ऐसा हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल है। तो अगर ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। हम लोग भेज दिए लेकिन वो पहुंचा नहीं, ये भी ए टाइप ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है। हम लोग गुड्स डिस्पैच कर चुके हैं, कंसाइनर गुड्स भेज चुका है, लेकिन अभी वो रास्ते में ही है। कंसाइनर उसको डिस्पैच कर चुका है, लेकिन वो अभी रास्ते में ही है, कंसाइनी पाया नहीं है, उसको बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स सेंट बाय कंसाइनर बट नॉट रिसीव्ड बाय कंसाइनी इज नोन एज गुड्स इन ट्रांजिट। इसका ओनरशिप कंसाइनर के पास ही रहेगा, क्योंकि ये बिजनेस कंसाइनर का है, तो सारा स्टॉक का ओनर कंसाइनर है। हाँ, एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर में इसको क्लोजिंग स्टॉक के साथ हमको एडजस्ट करना होगा, इसका भी वैल्यूएशन करना होगा। ये भी क्लोजिंग स्टॉक की तरह वैल्यू किया जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक की तरह शो भी किया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये गुड्स अभी रास्ते में है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा वैल्यूएशन में। सच गुड्स इन ट्रांजिट वैल्यू किया जाएगा, क्या है इसमें? कंसाइनर का एक्सपेंस कंसीडर करेंगे, क्योंकि इस गुड्स के बारे में कंसाइनी के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कंसाइनी पाया ही नहीं है, तो कंसाइनी का कोई भी एक्सपेंस इससे रिलेटेड नहीं है। तो इस गुड्स के वैल्यूएशन में ओनली कंसाइनर का एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है। देखिए, सेंडिंग द गुड्स, इसलिए कंसाइनर का तो सारा खर्चा नॉन रिकरिंग ही होता है, तो कंसाइनर एक्सपेंस कंसीडर करेंगे। और इसका भी वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक की तरह ही करेंगे, वैसा ही फॉर्मेट होगा, वही सब काम होगा। बस ओनली डिफरेंस ये है कि
कि कंसाइनी का एक्सपेंस नहीं आएगा, क्योंकि कंसाइनी को इस स्टॉक के बारे में कोई पता ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट एक फॉर्मेट रखे। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस लेंगे, जो स्टॉक रास्ते में है उसका पर यूनिट प्राइस से इंटू कर देंगे, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कंसाइनर एक्सपेंस को देखिए, यहाँ प्रपोर्शनेट करने को बोले, कभी भी एक्सपेंस टोटल नहीं लिया जाता है। टोटल एक्सपेंस तो टोटल गुड्स पे है, यहाँ वर्किंग कम पे हो रहा है, तो कंसाइनर का जो एक्सपेंस है उसको ले लेंगे, डिवाइड करेंगे गुड्स एंड से। कंसाइनर एक्सपेंस डिवाइडेड बाय गुड्स एंड, और जितना गुड्स ट्रांजिट में उससे इंटू कर देंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगा गुड्स इन ट्रांजिट का। इसमें कभी भी कंसाइनी एक्सपेंस नहीं लिया जाता है। तो जनरली इस लेक्चर में हम आपको बताने का कोशिश किए क्लोजिंग स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक। कंसाइनमेंट बिजनेस में जो अनसोल्ड स्टॉक है, अनसोल्ड स्टॉक कंसाइनी के पास रहता है, लेकिन उस स्टॉक का ओनर कंसाइनर होता है। किसी भी बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए जरूरी है, और कंसाइनमेंट बिजनेस में जब आप स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि जो एक्सपेंस स्टॉक वैल्यूएशन में ऐड किया जाएगा वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होना चाहिए। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस माने जो एक या दो बार एक्सपेंस किया जाता है उसको नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बोलते हैं। कंसाइनर का खर्चा गुड्स सेंडिंग से रिलेटेड है, एक या दो बार ही होता है, तो कंसाइनर का एक्सपेंस तो नॉन रिकरिंग ही है, बट कंसाइनी का एक्सपेंस रिकरिंग और नॉन रिकरिंग दोनों होता है। तो हमने बहुत सारा नॉन रिकरिंग एक्सपेंस का नाम बताया है, आप उस नाम को ध्यान से सुनिए, आराम से याद कीजिए, देखिए आप क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तो ये लेक्चर आपको क्लोजिंग स्टॉक के बारे में था। अगले लेक्चर का वेट कीजिए, कंसाइनमेंट को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।